क्या आवाम की जेबें काट कर ऑयल कंपनीज की तिजोरियां भरी जा रही हैं? एक तरफ आवाम महंगा पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है और दूसरी तरफ रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज ने तारीख का सबसे बड़ा एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया है। अब ये मामला लाहौर हाईकोर्ट पर पहुंच गया है, जहां अदालत ने एक अहम तरीन पिटीशन पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कि आखिर पेट्रोलियम कंपनीज ने, रिफाइनरीज ने कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया और क्या ये टाइम इन पर बुरा वक्त आने का है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं हाफिज मोहम्मद शुएब यूट्यूब चैनल, जहां हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एनालिसिस करते हैं। स्टॉक से रिलेटेड तमाम न्यूज़ेस आपको हमारी वीडियोस में मिलती हैं और सिर्फ यही नहीं, बल्कि करंट सिचुएशन, करंट न्यूज़ेस को भी आपके सामने डिस्क्लोज किया जाता है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट मिस ना कर पाए। एंड एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड हमारा मेन चैनल B1 बिलियन है, जहां हम डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। तो आप भी कंपनीज के एनालिसिस देखने के लिए और कंपनीज के एनालिसिस करवाने के लिए आप वीडियो को देखकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी हेल्प हासिल कर सकते हैं। बेसिकली लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में ये स्टांस लिया गया है कि इन्फ्लेशन का सारा बोझ गरीब आवाम ने उठाया है, जबकि बड़ी कंपनीज ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग फायदे हासिल किए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो दरखास्त गुजार है उससे जो पिटीशन दायर की है उसके पॉइंट्स भी हैरान कर देने वाले हैं। जिसमें पहला पॉइंट है कि पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसका प्रॉफिट 149% बढ़ गया। एंड सेकंड, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, इसके प्रॉफिट में 92% का बड़ा इजाफा देखा गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हैरान कर देने वाली चीज तो अब है, जो कि पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, सबसे हैरान कुन इजाफा यहाँ देखा गया, जहां प्रॉफिट सिर्फ 29 करोड़ से छलांग लगाकर 25 बिलियन रुपीस तक आ गया, यानी तकरीबन 8000% से भी ज्यादा का प्रॉफिट। और अब नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की, जो कि ऑलरेडी लॉसेस में चल रही थी। जो कंपनी पहले ही लॉसेस में थी, वो अचानक 7.30 बिलियन रुपीस की भारी प्रॉफिट में आ गई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसकी मद में भी हुकूमत को भी 1.7 ट्रिलियन रुपीस की एक्सपेक्टेड जो अर्निंग्स है वो हो सकती है। तो अब ये टोटल प्रॉफिट्स तो देखे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग एज अ इन्वेस्टर, मैं आपको कुछ फिगर्स मजीद दिखाता हूँ। जो कि सबसे पहले अगर अटक रिफाइनरी की बात करें, तो अटक रिफाइनरी जिसके 2025 की ईपीएस थी 112 रुपीस पर शेयर। एंड सेम ऐसे ही अगर हम थर्ड क्वार्टर 2026 को देखें, जो कि इसकी ईपीएस है तकरीबन 106 रुपीस पर शेयर। तो एक ही क्वार्टर में एक साल की परफॉर्मेंस। अब बात सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि अगर हम नेक्स्ट स्टॉक को देखें, जो कि है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने तो एंड ही कर दी, जो कि इसका 2025 का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट नहीं बल्कि असल में लॉस था, जो कि 7.50 अर्निंग पर शेयर माइनस में थी। तो अगर सेम ऐसे ये 2025 की सिचुएशन है, सेम ऐसे ही अगर आप देखें थर्ड क्वार्टर 2026, तो इसकी अर्निंग पर शेयर 15.78 आई। तो ये आप एक्सेप्शनल रिजल्ट्स इसके देख सकते हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या जादू आ गया। एंड सेम ऐसे ही हम नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड जो है उसको देखें, तो नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड को कौन नहीं जानता कि ये कंपनी लॉसेज में ही चलती आ रही थी, जो कि 2023 में कंपनी ने 55.81% पर शेयर की लॉसेज शेयर किए इसने अर्निंग पर शेयर में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2024 की अर्निंग पर शेयर जो नेगेटिव रही वो 198 रुपीस के आसपास रही। और यही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड ब्रेक किया नेशनल रिफाइनरी ने 2025 में भी 186 रुपीस जो है नेगेटिव रही इसकी अर्निंग पर शेयर। लेकिन आखिर ऐसा हो क्या गया कि सिर्फ अगले ही साल में जो है फर्स्ट क्वार्टर 2026, सेकंड क्वार्टर 2026 थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन इसके साथ ही थर्ड क्वार्टर 2026 में इसकी जो एपीएस निकल कर आई वो 91.31 रुपीस निकल कर आई। अब यहाँ पर आप ह्यूज डिफरेंस देख सकते हैं, कहाँ पर 200 रुपये पर शेयर साल की नेगेटिविटी देखी गई थी ईपीएस में। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वार्टर में 92 रुपीस के आसपास की अर्निंग पर शेयर में पॉजिटिविटी, मतलब प्रॉफिट देखा गया। अब सेम ऐसे ही अगर हम सिर्फ ये तीन स्टॉक के बाद चौथा स्टॉक भी देख लें, जो कि हमारे पास है पीएसओ, ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने रही, जो कि 2022 से 24 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की। 2025 में तो 44.45, जो कि 2025 में 44.54 रुपीस की अर्निंग पर शेयर निकली। लेकिन आखिर थर्ड क्वार्टर 2026 में इसकी ईपीएस पूरे साल से भी ज्यादा आ गई एक ही क्वार्टर में, जो कि 55.37 रुपीस आ गई। तो सेम ऐसे ही बात अभी यहीं पर नहीं होगी। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसकी आप ईपीएस 2025 में देख सकते हैं 83.53, जो कि कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही चलती रही थी, काफी कंपनी अच्छी थी, जो कि इसकी थर्ड क्वार्टर 2026 में जो ईपीएस है वो 67.07 रुपीस आ गई।
कि मतलब एक ही क्वार्टर में तकरीबन 9 to 10 मंथ्स की अर्निंग्स एक ही 3 महीनों में पहले में आ गई। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि सिनर्जी या बाकी कंपनीज जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनमें भी आपको काफी प्रॉफिट्स देखने को मिले। तो अब खास गुजार का यहाँ पर मकसद ये है कि इन तमाम जो ऑयल कंपनीज रिफाइनरीज है इनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मंगवाई जाए, उसको तलब किया जाए और उसका जायजा लिया जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दरख्वास्त में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए जानना लाजमी है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया कि जिस तरह इंडिया, यूरोप, यूएसए, यूके वगैरह में विंडफॉल प्रॉफिट रेगुलेशन कायम की गई है, तो यहाँ पर भी वही विंडफॉल प्रॉफिट रेगुलेशन कायम की जाए। अब ये आखिर विंडफॉल प्रॉफिट होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी कंपनी को अपनी किसी खास मेहनत के बगैर एक एबनॉर्मल प्रॉफिट आ जाए या कोई अचानक सिचुएशन चेंज होने के बाद, हालात खराब होने के बाद अगर इन कंपनीज को कोई खरबों रुपए मुनाफा होता है तो इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को उन कंट्रीज में अवाम के ऊपर लगा दिया जाता है। अब वो लगता ऐसे है कि इन कंपनीज पर जब इस तरह एबनॉर्मल प्रॉफिट्स देखे जाते हैं तो विंडफॉल टैक्स लग जाता है। तो उस टैक्स की मद में जो पैसा वसूल होता है वो अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वहां पर उस पिटीशन का सबसे मेन पॉइंट है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन तो आपके सामने आ गई। अब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नजर में इसको देखते हैं। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, ऑयल कंपनीज को साथ साथ रिफाइनरी कंपनीज पर अगर ये टैक्स लागू हो जाता है, विंडफॉल टैक्स, तो ये दोनों कंपनीज, दोनों सेक्टर्स के लिए और उसमें मौजूद तमाम कंपनीज के लिए काफी बैड न्यूज होगी और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे, जो कि इनके प्रॉफिट्स कभी अबनॉर्मल होंगे नहीं। अगर अबनॉर्मल होंगे देन वो पैसा अवाम के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब वैसे तो देखा जाए तो इसकी हाइप थोड़ी क्रिएट हो चुकी है और गवर्नमेंट पर भी प्रेशर थोड़ा मौजूद है, लेकिन ये हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है कि ये आखिर इस पर क्या रिजल्ट निकलता है और इसका क्या फैसला आएगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी तक बात करें तो रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर टैक्स लगता है तो ये इन कंपनीज के लिए काफी एक किस्म की बैड न्यूज होगी, जो कि ये अपना जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ करेगा वो फिर गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट अपना वही प्रॉफिट जो टैक्स की मद में लेंगी वो अवाम पर खर्च करने पर मजबूर होंगी कि उनको खर्च करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है। तो शॉर्ट टर्म में जब तक ये न्यूज सर्कुलेट कर रही है तो इन दोनों सेक्टर में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही कोई फाइनल डिसीजन आता है तो उसके बाद एक्चुअल जो रिजल्ट है वो सामने आएगा कि आखिर उस रिजल्ट का कितना इम्पैक्ट आ सकता है। तो आपको क्या लगता है इस केस पर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।